नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी खबरों के बारे में रूपरेखा बता दूं। आज भी दहेज के लोभी विवाहिताओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। बच्चे होना ना होना किसी एक के हाथ में नहीं है, ये भगवान की देन है, लेकिन उसकी सजा भी बेटियों को ही मिल रही है। वहीं आपको बता दूं कि फायरिंग करना जैसे कि आम तौर से एक फैशन बन गया। खुलेआम फायरिंग के वीडियो भी आज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आज कई ऐसी घटनाएं सामने आई, मैं आपको दिखाऊंगी, तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना मेडिकल क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक बार फिर से छात्रों के दो गुटों में हुआ विवाद। दर्जनों बाइक सवार छात्र फायरिंग कर मौके से हुए फरार। यूनिवर्सिटी में मची अफरा तफरी। गुस्साए छात्रों ने घेरा कुलपति का ऑफिस, किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस, छात्रों को समझाकर कराया शांत। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फतुल्लापुर में शादी के 3 साल बाद भी दहेज की मांग पूरी न होने व बच्चे न होने को लेकर लगातार ससुराल वाले कर रहे उत्पीड़न। विरोध करने पर बंधक बनाकर की मारपीट। चीख पुकार सुनकर पहुंचे आसपास के लोग। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दी तहरीर। थाना किठौर क्षेत्र के हसनपुर कला गांव में युवकों ने मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर की पिस्टल से फायरिंग। थाना किठौर क्षेत्र के हसनपुर कला गांव में युवकों ने मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर की पिस्टल से कई राउंड फायरिंग। वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन में 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर युवक को मारी गोली। गोली मारने के बाद आरोपी हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले को मान रही संदिग्ध। थाना मवाना क्षेत्र में कई मुकदमों में वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधी को आज थाना मवाना पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। गोली लगने से अपराधी हुआ घायल, अस्पताल में किया भर्ती, पुलिस लगी पूछताछ में। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के 13 वर्ष पूरे होने की खुशी में सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा 15 अप्रैल को होटल कंट्री इन में होने जा रहा ऑल इंडिया आर्टिस्ट एवं बिजनेस अवार्ड का आयोजन। प्रेस वार्ता के माध्यम से सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर राजीव उर्फ जूनियर सनी देओल ने दी जानकारी। इंडियन डेंटल एसोसिएशन मेरठ द्वारा डॉक्टर शशि त्यागी मेमोरियल गोष्ठी का किया गया आयोजन, जिसमें डॉक्टर निमिष त्यागी द्वारा रूट कनाल के दौरान इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में दी गई जानकारी। कांग्रेस पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए आज एक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें भाजपा सरकार पर सीधा साधा गया निशाना। कहा, भाजपा सरकार के राज में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वो खबर बता दूं कि फायरिंग करना जैसे आम तौर पर एक खेल बन गया है। बिल्कुल भी डर खौफ नहीं है किसी का भी। पुलिस का तो डर जैसे खत्म हो गया है। युवाओं के अंदर फायरिंग करते हुए ऐसा जज्बात अंदर से जाग रहा है। बिल्कुल जो अंदर डर होता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बेखौफ होकर खुलेआम फायरिंग की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, थाना किठौर क्षेत्र के हसनपुर कला गांव में मंदिर प्रांगण में खड़े होकर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने फायरिंग की वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। वीडियो जमकर वायरल हो रही है। पुलिस ने संज्ञान में लेते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में फिर से 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के चलते बाइक सवार आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने फायरिंग की और खुलेआम फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति के कक्ष का घेराव किया, जमकर धरना प्रदर्शन किया कि आए दिन कॉलेज में इस तरीके का विवाद हो रहा है, आए दिन कॉलेज में खुलेआम फायरिंग की जा रही है, जैसे कि डर खौफ नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई जा रही हैं कि बाहर के जो युवा हैं, बाहर के जो लोग हैं, वो अंदर क्यों आ जाते हैं। मेरा नाम हंस चौधरी है। मैं पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ चौधरी सिंह विश्वविद्यालय।
अभी मामला जैसे कि सभी आप मीडिया बंधुओं के संज्ञान में होगा। मेरा 1 तारीख को योजनाबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय की छवि खराब कैसे हो ऐसा षड्यंत्र रचते हुए मेरे पर लॉ डिपार्टमेंट के बाद हमला किया गया। इसमें नैक का समय था, हमने विश्वविद्यालय में कोई की छवि बनी रहे इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर कोई दबाव न डालते हुए प्रशासन से बात की और उन पर मुकदमा कायम किया। लेकिन जैसे ही नैक खत्म होता है तो विश्वविद्यालय ने हमसे मुंह मोड़ लिया। वीसी साहब ने एक बार भी ये सुनिश्चित नहीं किया कि जो मेरा छात्र है उसकी कितनी चोट लगी है, उस पर क्या विषय चल रहा है। उसके बाद भी नैक के बाद हम निरंतर वीसी साहब महोदय के पास आते रहे, लेकिन वीसी महोदय नैक खत्म करने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए पता नहीं कहाँ चलेगी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और सबसे ज़्यादा संबंधित कॉलेज अपने विश्वविद्यालय में है, लेकिन यहाँ की वाइस चांसलर अपने आप को एलिजाबेथ मानती है और अपना चार्ज किसी को दे के नहीं गई। हम निरंतर कल भी परसों हम आए थे, हम निरंतर प्रोक्टर बोर्ड से पूछ रहे कि चार्ज किस पे है। हमने रजिस्ट्रार से पूछा चार्ज किस पे है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रजिस्ट्रार साहब भी ये नहीं बता पाए कि वीसी साहब का चार्ज किस पे है। हम निरंतर बात कर रहे हैं कैंपस की सुरक्षा की, हम उसके लिए निरंतर आ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ने 1 तारीख के हमले के बाद भी 1 तारीख से पहले 28/12 एक शुभम सोशोलॉजी का छात्र, उस पर भी ऐसी जानलेवा हमला हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 तारीख पर मेरे पर हमला हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारी छात्र इकट्ठा होकर 40-50 विश्वविद्यालय में घूमते हैं, जो गार्ड हैं वो केवल यहाँ मूक बनकर बैठे हैं और विश्वविद्यालय का इतना बड़ा फंड जो इन गार्डों पे खर्च होता है, तो इससे अच्छा गार्ड हटा दे। कम से कम हमारी जो माँ बाप की कमाई के पैसे हैं कम से कम वो व्यर्थ ना जाए। हाँ, आज भी मेरे पर 5 राउंड फायरिंग हुई है। ये जो हमला हुआ है ये 1 तारीख में मेरे पास, मैं भी नहीं जानता था कि वो कौन लोग आए और उन्होंने मुझे हमला किया। सीसीटीवी फुटेज से मैंने उनकी पहचान की थी। क्या नाम थे उनके? उनका नाम था एक, अभी एकदम बता पाना एकदम थोड़ा होगा, उसमें अतुल यादव है, अक्षय बैसला है, सोम शर्मा है, परवेज है, ऐसे 6 अपराधी हैं। चाहत फहीम, ऐसे 6 अपराधी अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन जिनकी फुटेज है 15 लोग थे, पुलिस को दी हुई है और शिनाख्त उनकी हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इसमें ज़्यादा हमें काम करता नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने जब तक विश्वविद्यालय 3 प्रकरण हम लेकर आए हैं, आज 28/12 रुक जाओ, 28/12 और 1 को, और आज जो मेरे पे घटना हुई है, विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जूम नहीं रह गई है। ये इंतजार कर रहे हैं किसी बड़ी घटना की कि कोई छात्र मर जाएगा तो क्या होगा। वीसी महोदय जब नैक के समय था, जब हम दबाव बना रहे थे विश्वविद्यालय का छात्र बेटा, हम लोग वीसी से मिलने आए थे, तो वीसी ने बड़े अच्छे कहा था कि आप मेरे बेटे की तरह हो, मैं आपकी माँ की तरह हूँ। लेकिन जैसे ही नैक खत्म हुआ, ऐसे बेटा भाड़ बजाओ, बेटा मरो जियो, वीसी मैडम ने हमारा कोई भी पता नहीं लिया। और निरंतर हम विश्वविद्यालय प्रशासन के पास आ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को जूम नहीं रखती। कभी कभी लगता है कि जो ये लोग ये ब्लैक लिस्टेड हैं, ये वीसी का और यहाँ जो कुछ प्रोक्टर जो भी है, किसी न किसी का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। देखिए, सूचना मिली कि बाहर सीसी यूनिवर्सिटी के गेट पे जो है कुछ लड़के ने फायरिंग कर दी किसी ने, तो इस सूचना पर मौके पे आया गया तो पता चला कि यहाँ कुछ लड़के जो है प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए थे। तो जो यहाँ पे हंस चौधरी वगैरह के लड़कों के साथ के ग्रुप हैं वो लोग थे, तो उन लोगों ने विरोध किया था कि यहाँ पर बाहरी लड़के ना आए। इस पर मेरी पुलिस भी मौजूद थी, यहाँ का प्रशासन भी मौजूद था, दोनों लड़कों को अलग किया गया। किसी तरह के झगड़े वगैरह तो नहीं हो पाए दोनों के बीच में, लेकिन जब बाहरी लड़के जो आए थे वो उनको बाहर किया गया। उस बीच में बाहर वो जब सड़क पर पहुँच गए तो वहाँ से किसी ने हवाई फायरिंग कर दी। इस बात की सूचना मिलने पर इसमें तहरीर में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई। आज के समाज में भी दहेज के दानव भूखे बैठे हुए हैं। शादी तो बहुत धूमधाम से करते हैं, लेकिन दहेज के लालच में बाद में बेटियों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी ओर बच्चा होना या ना होना, इसमें दोनों ही कह सकते हैं पूर्ण रूप से भागीदार होते हैं। इसमें एक व्यक्ति यानी कि बेटी का कोई भी हाथ अकेले नहीं होता, लेकिन उसकी सजा भी आजकल बेटियों को भुगतनी पड़ रही है। थाना रिसाड़ी गेट क्षेत्र के फतेहुल्लापुर में 3 वर्ष पहले एक बेटी की शादी हुई। शादी के 3 साल बाद बच्चा ना होने के कारण, साथ साथ दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण उस विवाहिता पर बार बार उत्पीड़न किए जा रहे थे, बार बार मारपीट की जा रही थी। अगर वो विरोध करती थी तो उसको बांधकर कमरे में बंद करके मारपीट की गई। आसपास के लोगों ने जब चीख पुकार की आवाज सुनी तो उसको बचाने के लिए पहुंचे। मैके पक्ष को सूचना दी गई। मैके पक्ष के लोग पहुंचे और ससुराल पक्ष के खिलाफ तहरीर भी दी। लेकिन बेटियों के साथ अत्याचार रुक आखिर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों लगातार बेटियों पर जुल्म हो रहे हैं और उनको जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है? बताओ, सुन पूरी बात बताओ। मेरे सास नंदों ने भी, देवर ने भी, सब ने मारा। मेरे ससुर साहब ने भी
और फ्यूल का आग लगा रहे थे, बैठ सब बिजली का तार भी डाला, करंट लगाया, मेरे एरिया से निशान हो रहे सारे, बाल भी पड़ रखे मेरे, नील पड़े मेरा। कब शादी हुई तुम्हारी? 3 साल हो गए शादी को। क्या नाम है पति का? शादी कौन कौन मारपीट कर रहा था? सब ने करी, नंदों ने भी। क्या नाम है ससुर का तुम्हारे? शराफत। और सास का? समीना। और देवर का फैजान, आदमी का शादी। बड़ी नंद का नाम है। क्यों मारपीट करते हैं? सहाना मन्ना सब ने मारा, फैमिली ने। जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, तो वहीं पुलिस भी पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुकी है। मुखबिर की सूचना पर थाना मवाना पुलिस ने जो इनामी बदमाश वांछित चल रहा था काफी समय से, मुठभेड़ के दौरान उसको पकड़ लिया। जी हां, गोली उसके पैर में लगी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका उपचार चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं कि उस पर अधिकारियों ने इनाम भी घोषित किया था और वो कई अपराधों में कई थानों से वांछित चल रहा था। आज पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में सलमान उर्फ डेविड, जो कि 25,000 का इनामिया भी है, थाना मवाना क्षेत्र से, इसके ऊपर लगभग 8 मुकदमे हैं। थाना मवाना में लगभग 2020 से वांटेड था और इसके अलावा अलीगढ़ में इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं। ये अलीगढ़ से हिस्ट्री सीटर भी है। आज मुठभेड़ में घायल हुआ है, इसे तत्काल चिकित्सा हेतु उपचार हेतु भेज दिया गया है, अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम आ गई है और घटनास्थल से एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इसमें मुकदमा पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के 13 वर्ष पूरे होने की खुशी में सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा 15 अप्रैल को होटल कंट्री इन में एक आर्टिस्ट एवं बिजनेस अवार्ड कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ग्रुप के डायरेक्टर राजीव उर्फ जूनियर सनी देवल ने दी। उनका कहना था कि मेरठ की प्रतिभाओं को और दूर दूर के जो शहरों की छुपी हुई प्रतिभा है, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ बिजनेसमैन हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मेरठ की बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो पर्दे के पीछे अभी भी छुपी हुई हैं, उनको भी सम्मानित करने के लिए सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा जो है इनवाइट किया जा रहा है। साथ साथ जो ये सम्मान समारोह किया गया है, इसमें बॉलीवुड के कलाकार पहुंचेंगे और उनके द्वारा ही आर्टिस्ट और बिजनेस अवार्ड में सभी को सम्मानित किया जाएगा। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये पहले भी कई बार किया गया है और पिछले सालों की भांति इस बार भी काफी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो चुका है। किया जाएगा, कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा और हमारे कुछ जो सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के मीडिया कर्मी हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा और किसी अच्छे से बॉलीवुड या टीवी कलाकार को हम लोग सम्मानित करेंगे मेरठ में बुलाने। किसी कलाकार को मुंबई से इनवाइट करते हैं शो को। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के द्वारा हम लोगों ने आज सनी ग्रुप के 13 साल पूरे हो चुके हैं और 13 साल पूरे होने पर हर साल की तरह इस बार भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एंड बिजनेस अवार्ड, जो होटल कंट्री इन मेरठ में आयोजित किया जाता है। और हम लोग इस प्रोग्राम में मेरठ के कुछ हमारे जो बिजनेसमैन हैं, कलाकार हैं, हम लोगों को उन्हें सम्मानित करते हैं और मुंबई शहर से किसी टीवी कलाकार को हम लोग शहर में इन्वाइट करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। कौन कलाकार है इस बार जो मेरठ में आ रहे हैं? फाइनली कलाकार तो हम लोग प्रोग्राम से 2 दिन पहले फाइनल करेंगे कि कौन आर्टिस्ट मेरठ में आएगा, और क्योंकि हर चीज़ स्पॉन्सर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि सनी ग्रुप को आज 13 साल हो चुके हैं और जिन जिन लोगों ने आज तक सनी ग्रुप की मदद की है, हमारा साथ दिया है, उसमें चाहे स्पॉन्सर हो या हमारे मीडिया भाई हों, हमारे कलाकार हों, सनी ग्रुप को आज 13 साल पहुँचाने में सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सनी ग्रुप को 13 साल हो गए हैं, किसको आप इसको श्रेय देंगे और जो आप इतनी बुलंदी तक पहुंच गए हैं उसको श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले श्रेय तो मैं उस भगवान को देना चाहूँगा जिसने मुझे इस धरती पे लाए और मुझे इस लायक बनाया। अपने माँ बाप का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे जीवन दिया, और उन सबका सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने आगे बढ़ने में मेरी इस प्रोग्राम में सहायता की है, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब वकील साहब हैं, अनिल चौधरी साहब हैं, और मेरे बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मौका दिया है। मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं एक पेट्रोल पे नौकरी करता था
वहाँ से मुझे मीडिया ने टीवी चैनल पर न्यूज़पेपर में दिखाया तो ही एक राजीव जूनियर सनी देओल इस शहर में बना। लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, काफ़ी सारे शो किए। तब जाकर ये कंपनी सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप की 2009 में यहाँ पे मेरठ में नहीं रखी गई। जी, सनी देओल जी की आवाज़ में आप जो 13 वर्षों में हैं आपको सनी को, तो उनको कुछ मिनट के लोगों को बोलेंगे कि किस तरह से बधाई देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि आने वाली जो गदर 2 है सनी देओल साहब की 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और मुझे ये मौका मिला है कि मैं उस फिल्म का प्रमोशन करूँगा पूरे भारतवर्ष में। और 2006 में मैंने लाफ्टर चैलेंज किया था, कॉमेडी सर्कस किया था। मुझे पहचान मिली हुई है, मुझे एक अवार्ड मिला हुआ है जूनियर सनी देओल का। और बस मैं ये एक डायलॉग उनका कहना चाहूँगा जो बहुत ही प्रसिद्ध है सनी देओल साहब का कि हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी, हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा शशि त्यागी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर निमिष त्यागी द्वारा रूट कनाल के दौरान कोई भी इमरजेंसी हो तो किस तरीके से हम सुविधा दे सकते हैं उसके बारे में अपने विचार रखे गए। सभी को जागरूक किया गया कि कोई भी परेशानी लाइलाज नहीं है। हम किसी भी कार्य को करते समय अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम उस पर किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से मरीज को सुरक्षा दे सकते हैं। मैं डॉक्टर पुनीत कंसल, मैं सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन मेरठ ब्रांच। आज हम हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शशि प्रभा त्यागी जी की याद में एक गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर निमिष त्यागी, विख्यात एंडोडोंटिस्ट, एक लेक्चर देंगे एंडोडोंटिक इमरजेंसीज पे। ये प्रोग्राम आज हम लोग वुमेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि डॉक्टर शशि त्यागी जी की याद में हर साल वुमेंस डे पे ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। और इस अवसर पे हमने एक डॉक्टर शशि त्यागी जी की याद में एक अवार्ड भी रखा है जो कि फीमेल डेंटिस्ट को दिया जाएगा हर साल। और क्या क्या करती है? हमारी एसोसिएशन गरीब बस्तियों में कैंप लगाती है, बच्चों में अवेयरनेस बताती है, दांतों की बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करती है, स्कूलों में कैंप्स करती है। कुछ स्कूल्स हम लोग अडेप्ट करते हैं, वहाँ पे फ्री डेंटल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। और आजकल हम लोग टोबैको के अगेंस्ट भी जो सिगरेट स्कूल बच्चे छोटी उम्र में सीखते हैं उसको छुड़ाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और स्कूल्स में कैंप लगा के बच्चों को जागरूकता प्रोग्राम में हेल्प कर रहे हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीधा सीधा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राज में सबको बेघर किया जा रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है और धर्म जाति के नाम पर दंगे कराए जा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का कहना था कि सभी को एक दूसरे के प्रति भड़काया जा रहा है, जो पहले ऐसा नहीं था। जातिवाद बढ़ चुका है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने कहा कि अगर इस जातिवाद को रोकना है तो भाजपा सरकार को हटाना होगा। कोई भी ऐड नहीं होने देंगे। इसके लिए हम आगे की रणनीति बनाकर बड़े आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। कांग्रेस दलितों के साथ थी और दलितों के साथ खड़ी है। धन्यवाद। की व्यवस्था कोई भी साथी बिना जलपान के ना जाए। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को सरकार कमज़ोर करने जा रही है। जो ज़मीनें, जो कानून कांग्रेस के समय पे दलितों को जो ज़मीनें दी गई थी, आज अगर वो किसी अन्य जाति को अगर वो अपनी ज़मीनें बेचते थे
तो वो एक जिलाधिकारी से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कि कहीं गलत उन ज़मीनों का उपयोग ना हो, उन पे धन बल सत्ता या किसी भी ताकत के प्रभाव में उनसे ज़मीनें ना छीनी जाए। तो एक जिलाधिकारी के निर्देश के बाद ही वो अपनी ज़मीनों को देने का उनको अधिकार था। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं समाचार पत्रों से ये माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि इसको कमज़ोर करना चाह रही है। हमारे दो को ज़मीनें देने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और सरकार को ज़मीनें देनी चाहिए, जो ज़मीन विहीन है लोग उनको देनी चाहिए, और सरकार अगर उनसे ज़मीन छीनने का कोई षड्यंत्र करेगी, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।